प्रैक्टिस करने वालों के लिए अलाउंस, प्रैक्टिस करने वाले भी फायदा उठाने लगे। जिला फैसलाबाद में बाद से फिरने वाले 7 डॉक्टर कानून के शिकंजे में आ गए। महकमा सेहत फैसलाबाद के इंतजामी अहदों पर फाइज डॉक्टर भी नॉन प्रैक्टिस अलाउंस लेने लगे। सीओ हेल्थ और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने भी नॉन प्रैक्टिस अलाउंस वसूल किया। तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा ये डॉक्टर कौन से हॉस्पिटल में तैनात हैं? पी अलाउंस जिसे नॉन प्रैक्टिस अलाउंस कहा जाता है डॉक्टरों की जानिब से, वो भी हुकूमत से वसूल किया जा रहा था। इसके साथ साथ प्राइवेट प्रैक्टिस भी डॉक्टरों की जानिब से की जा रही थी। इसके साथ साथ इंतजामी अमूर पर तैनात जो अफसरान थे वो भी नॉन प्रैक्टिस अलाउंस जो थे वो वसूल कर रहे थे। और अब जो है वो उनके ऊपर तनख्वाहों से जो है कटौती की जा रही है हुकूमत की जानिब से। हमारे साथ CEO फैसलाबाद डॉक्टर काशम महमूद कबोसा मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी सर, NP अलाउंस भी डॉक्टर थे वो वसूल कर रहे थे, प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे थे। इंतजामी अमूर पर तैनात जो अहदेदारान हैं, अफसरान हैं, वो भी नॉन प्रैक्टिस अलाउंस वसूल कर रहे थे। अब कटौती की जा रही है, कितने डॉक्टर हैं, कोई तादाद का पता होता है? इसमें काफ़ी तादाद में डॉक्टर वो वाले शामिल हैं जो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस ले रहे थे, बट साथ कुछ कंप्लेंट्स थी कि वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो इन्हीं डॉक्टरों के अगेंस्ट ऑडिट पैरा जनरेट हुए हैं। तो जिन डॉक्टर्स के उनमें नाम हैं उनकी तनख्वाहों से कटौती शुरू की गई है। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऐन मुताबिक है। तो जो भी ये नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस क्लेम करते हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने प्राइवेट क्लिनिक पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तभी उनको वो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जो दिया जाएगा। और दूसरा जो इंतज़ामी अमूर पे नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस है वो उन डॉक्टर्स के लिए नहीं है जो इंतज़ामी अमूर सर अंजाम दे रहे हैं। बट ये मैटर ऑलरेडी कोर्ट में है, तो जो कोर्ट का फाइनल डिसीजन होगा उसी के मुताबिक इस पे अमल दरामद होगा। जी बिल्कुल। इसके साथ साथ अदालत भी इस केस को जो है देख रही है इंतजामी अमूर पर तैनात। अज़ादार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात कर लेते हैं अद्वियात की किल्लत के हवाले से। शोरकोट में शुगर के मरीज इंसुलिन के लिए ख्वार होने लगे। शहर भर के मेडिकल स्टोर्स पर इंसुलिन नायाब हो गई। आपको बताते चले, शोरकोट में शुगर के मरीज इंसुलिन के लिए ख्वार हो गए। शहर भर के मेडिकल स्टोर्स पर इंसुलिन नायाब हो गई। बात करेंगे शहजाद अली से। जी शहजाद, बताइएगा मरीजों को क्या मुश्किलात दरपेश हैं? शोकोट में शुगर के मरीज़ों के लिए इस्तेमाल होने वाली इंसुलिन नायाब हो चुकी है। शोकोट के किसी भी मेडिकल स्टोर और THQ अस्पताल में जो है वो इंसुलिन ना होने की वजह से ख़रीदारों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरे साथ एक फार्मेसी पे एक ख़रीदार भी मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं। जी ये बताइएगा कि आप इंसुलिन लेने आए हैं, क्या करेंगे इस पर? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नवीद है। हमारा एक क्रॉनिक डायबिटिक पेशेंट है और हमने उसको THQ हॉस्पिटल में चेक करवाया तो काफ़ी अर्सा से ना उसको इंसुलिन लगी हुई थी, डॉक्टर ने रिकमेंड किया। तो पहले THQ हॉस्पिटल से भी मिलती रही है, लेकिन अंदर ना मिलने की वजह से हम मेडिकल स्टोर पे आए हैं। मेडिकल स्टोर पे सिटी के जितने मेडिकल स्टोर हैं हमने सबसे पता किया है, कहीं से भी हमें नहीं मिल रही। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। शुगर एक मुज़ी मर्ज़ है और इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो बहुत सी बीमारियाँ लग सकती हैं। तो मैं आला हुकाम से अपील करता हूँ कि वो जल्द से जल्द इंसुलिन को मार्केट में अवेल करवाएं ताकि हम इसको ख़रीद सकें और पेशेंट का प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, क्या कहना है कि शोको के किसी भी मेडिकल स्टोर और THQ अस्पताल से इंसुलिन नहीं मिल रही, जिसकी वजह से इन्हें परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। तो मेरे साथ फार्मेसी के मालिक भी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। ये बताइएगा क्या वजह बन रही है कि जो अभी तक इंसुलिन नहीं मिल रही? जी हमें किसी भी कंपनी से इंसुलिन नहीं मिल रही। ये नहीं कि एक कंपनी शॉर्ट है, तकरीबन सारी कंपनियों ने शॉर्ट की हुई है। इंसुलिन कोई भी नहीं दे रहा। जो दे रहे हैं वो ब्लैक में दे रहे हैं और वो ब्लैक वाली इंसुलिन जो है वो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ग्राहक उस पर मुतमिन नहीं हो रहे। लिहाजा आला काम से ये मैं अपील करता हूँ कि हमें इंसुलिन अवेलेबल की जाए ताकि हम ग्राहकों को दे सकें, क्योंकि ग्राहक आके अपील हमसे आके मांगता है और हम उनको नहीं देते तो वो इस चीज़ से आकर हमसे लड़ते हैं कि आप इंसुलिन दें। हम कहाँ से देंगे जब हमारे पास होगी नहीं, ठीक है ना। लिहाजा हम आला काम से अपील करते हैं कि वो हमें इंसुलिन अवेलेबल करें। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि या तो कोई भी कंपनी जो है वो शहजाद इंसुलिन अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया शहजाद आपका। आपको बताएं, जंग थैलेसीमिया के मरीजों के लिए अच्छी खबर। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मुफ्त ब्लड और अद्वियात मिलेंगी। खसूसी सेंटर कायम कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल में मुफ्त ब्लड और अद्वियात मिलेंगी। खसूसी सेंटर्स कायम कर दिए गए। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम।
जी बिल्कुल, थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए अच्छी खबर देखने में आ रही है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में जो है वो एमएस इर्तज़ा शाह की जानिब से थैलेसीमिया के मरीज़ों को ब्लड की मुफ्त सहूलियात की फ़राहमी के साथ दीगर सहूलियात भी यहाँ पर फ़राहम की जाएंगी। थैलेसीमिया के मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था जब उन्हें ब्लड नहीं मिलता था, तो इसके लिए उन्हें जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। मेरे साथ है एमएस डॉक्टर इर्तज़ा शाह साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए क्या क्या इकदाम करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास जो चिल्ड्रन का यूनिट है, पीड्स यूनिट है, उनके डॉक्टर्स की कोलैबोरेशन के साथ हम थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं उनकी न सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं बल्कि उनको जो ट्रांसफ्यूजन और टेस्टिंग सर्विसेज है वो प्रोवाइड करने जा रहे हैं सेहत सहूलत कार्ड पे, ताकि ये लोग जो हैं वो जो परमानेंट इन लोगों को मुश्किलात होती हैं ट्रांसफ्यूजन के रिगार्डिंग भी और टेस्टिंग के लिहाज से भी, तो हम उनको फ्री ऑफ कास्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट फेज़ पे इंशाल्लाह हमारा ये भी प्लान है कि उनको चिलेटिक एजेंट्स जो हैं वो भी हम लोग सेहत सहूलत पे ही प्रोवाइड करेंगे। जी बिल्कुल, अद्वियात और दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। थैलेसीमिया के मरीज़ों को देखने में आ रहा था कि शदीद मुश्किलात का सामना था। प्राइवेट थैलेसीमिया के लेबॉर्ट्रियों पेशेंट्स के लिए खसूसी सेंटर्स कायम कर दिए गए। वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई की वजह से वापडा के मैसेज में भी खाना पीना महंगा हो गया है। लंच 150 से बढ़कर 225 रुपए का कर दिया गया। कीमतों में 100% तक इजाफा करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। मज़ीद जानते हैं शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, मौजूदा महंगाई की लहर की वजह से वापडा के मैसेज में खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा किया गया है और तमाम जो कीमतें हैं उनमें 100% इजाफा करने का बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। वापडा अथॉरिटीज की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक वापडा के मैसेज में जो लंच की कीमत वसूल की जाती थी वो 150 रुपए थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 225 रुपए किया गया है। इसी तरह सादा चाय और ग्रीन टी जो फी कप के हिसाब से कीमत 30 रुपए पहले वसूल होती थी, अब उसको 60 रुपए किया गया है। जबकि चाय के कप के साथ केक पी जो देने के साथ जो पहले कीमत 50 रुपए मुकर्रर की गई थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 100 रुपया कर दिया गया है। इसी तरह नोटिफिकेशन के मुताबिक जो कॉफी और केक पीस है उसकी कीमत पहले 50 रुपए मुकर्रर थी, लेकिन अब उसमें भी इजाफा किया गया है और ये नोटिफिकेशन का इतलाक बाज़ाब्ता तौर पर फौरी किया गया है। ये वादा कर दूं कि वापडा अथॉरिटीज की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर रेस्ट हाउसेज भी बनाए गए हैं और वहाँ मेस होता है जहाँ के फैमिलीज जाके ऑफिस से स्टे करते हैं, उनको ये लंच और दीगर जो फैसिलिटीज हैं वो दी जाती थी, लेकिन अब उसकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया। जी, महंगाई का वापडा के मेस पर भी असर हुआ है। शाहिद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल कर लेते हैं फेस्को से। फेस्को में ऑपरेशन स्टाफ का बहरान, 5 घंटे के शटडाउन पर 10 घंटे लगने लगे। सार्फिन की तादाद 48 लाख से तजावुज। 8000 लाइन स्टाफ की खाली आसामियों के बायस अपग्रेडेशन सुस्त होने लगी। मजीद बात करेंगे ओवैस अली से। ओवैस बताइएगा इस हवाले से। कुल फेस्को में सार्फिन की तादाद जो है वो 48 लाख से तजावज़ कर चुकी है, जबकि फेस्को में लाइन स्टाफ की कमी है। फेस्को लाइन मैनों की कमी का फेस्को को सामना है और इस वक्त 8000 से ज़ायद लाइन स्टाफ की जो असामियाँ हैं वो खाली हैं, जिसकी वजह से रोज़ाना की बुनियाद पर सार्फिन की जो शिकायत का अजाला है वो जल्द मुमकिन नहीं होता और सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ साथ आइंदा मौसम गर्मा के हवाले से फेस्को की जानिब से जो कंस्ट्रक्शन वर्क किया जा रहा है उसमें भी जो है वो मरम्मती काम में भी फेस्को को मुश्किलात का सामना है। लाइन स्टाफ की कमी की वजह से 4 घंटे का शटडाउन 8 घंटे में और 5 घंटे का शटडाउन 10 घंटे में तब्दील हो जाता है, जिसका खमियाजा सार्फिन को घंटों बिजली की बंदिश की सूरत में भुगतना पड़ता है। फेस्को में 8000 लाइन स्टाफ की कमी की वजह से जो है वो आइंदा मौसम गर्मा में सार्फिन के मसाइल का हल मजीद जो है वो मुश्किल हो जाएगा। अगर फेस्को की जानिब से भर्तियाँ जो है वो ना की गई तो सार्फिन को मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ेगा। इसी वाले से फेस्को में लाइनमैन, मीटर रीडर और बिल डिस्ट्रीब्यूटर समेत 8000 से ज़्यादा खाली सामियाँ फेस्को की सुस्ती की दास्तान बयान करती है। वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की जानिब से अगर फेस्को में भर्तियों का अमल मुकम्मल ना किया गया और लाइन स्टाफ की भर्तियाँ ना की गई तो इससे बहुत शुक्रिया वैस अपडेट करने के लिए। क्रशिंग सीजन में काश्तकारों को मुश्किलात से बचाने के लिए फैसलाबाद इंतजामिया की गैर कानूनी कुंडों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी। डिप्टी कमिश्नर ने असिस्टेंट कमिश्नर्स को वजन कुंडे चेक करने का टास्क दे दिया है। एक ही रोज में 20 कुंडों को सील कर दिया गया। मजीद जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास बताइएगा।
अच्छा, बिल्कुल गन्ने की क्रशिंग का आगाज़ होते ही अगर बात की जाए तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से वज़न कंडों के ख़िलाफ़ जो है वो ना सिर्फ चेकिंग बल्कि कानूनी कार्रवाइयों का आगाज़ भी कर दिया गया है। इस हवाले से मैं बताते चलूँ कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो 74 गैर कानूनी वज़न कंडे जो है उनको सील किया गया है, जबकि 13 के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सदर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जानते हैं। सर, ये बताइएगा कि वज़न कंडे जो है क्रशिंग सीज़न के अंदर ख़ासतौर पर गन्ने की ट्रालियों के वज़न होने हैं, मिलों में जाना है, तो किस पैराए के अंदर जो है इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती हैं और क्या वजह है इनके गैर कानूनी होने की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। हमने अपनी टीम्स बनाई हैं और जो हमारे यहाँ पे एरिया के अंदर जो कंडे इंस्टॉल हैं उसके ऊपर जो है चेकिंग कर रहे हैं। इसमें जो है मेनली दो किस्म की वायलेशन है। एक तो जो गवर्नमेंट का रेट है, अगर उससे जो है कम कोई रेट दे रहा है उसको हम सील कर रहे हैं, और सेकेंडली जो है हम कोई अगर जो है जो कंडा लगा हुआ है और रजिस्टर्ड नहीं है वहाँ केन कमिश्नर से, तो उसको भी हम सील कर रहे हैं। अच्छा, इस पे ये भी बताइएगा कि जिन कंडों को सील किया जाता है क्या कुछ जुर्माने के बाद जो है इनको दोबारा से खोला जा सकता है, या कि ये इस पूरे क्रशिंग सीज़न के लिए मुस्तकिल तौर पे सील रहेंगे? देखिए, मकसद तो है कि जो हमारे फार्मर्स हैं उनको हम जो है मैक्सिमम फैसिलिटेट करें, और कंडे जितने ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा फैसिलिटेट होंगे। इनको हमने ये कहा कि जी जो अगर आपने कंडा इंस्टॉल किया है या आपका भी होना है तो आप अपनी मिल के ज़रिए जो केन कमिश्नर साहब के ऑफिस में आप रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि आपका लीगलाइज हो और आप 13 कंडा मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वकास अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंगी शुगर मिल्शिंग की मॉनिटरिंग के लिए खसूसी कमेटी तश्कील। शुगर कैन परचेज मॉनिटरिंग कमेटी की सरबराही डिप्टी कमिश्नर अरशद भट्टी करेंगे। डीपीओ राशिद हिदायत, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुजम्मिल इलियास समेत 15 मेंबरान कमेटी में शामिल किए गए। खसूसी कमेटी काश्तकारों से गन्ने की खरीदारी के बारे में मॉनिटरिंग करेगी। काश्तकारों के मुआशी इस्तेसाल की रोकथाम के लिए भी फौरी एक्शन लेगी। यहाँ आपको बताएं, पीएचए फैसलाबाद की बड़ी नाअहली सामने आ गई। सरकारी इदारों को लाल झंडी दिखा दी गई। पीएचए ने महकमा बिल्डिंग से 42 लाख से जायद रकम ली, ताहाल हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस और कब्रिस्तानों में पौधे ना लगाए जा सके। महकमा बिल्डिंग्स ने कमिश्नर फैसलाबाद को मामला से आगाह कर दिया। पीएचए से शजरकारी ना करने की वजह पूछ ली गई। बात करेंगे इमरान असलम से, मौजूद है हमारे साथ। इमरान, बताइएगा। बिल्कुल, शजरकारी मुहिम को लेकर पीएचए काम की बड़ी नाअहली सामने आ चुकी है। ताहाल पीएचए काम की जानब से महकमा बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर शजरकारी न की गई। महकमा बिल्डिंग हकाम की जानब से 42 लाख से ज़ायद के जो है वो रकूम पीएचए को शजरकारी मुहिम की मद में दी गई, लेकिन ताहाल जो है वो टीएचक्यू, हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस, स्कूल्स और शहर खामोशा में शजरकारी मुहिम न की जा सकी। इसी तनाज़ुर को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो महकमा बिल्डिंग की जानब से कमिश्नर फैसलाबाद को मरासला जारी किया गया है। मरासले में कोट किया गया है कि माली साल 2021 और 22 के लिए जो है वो शजरकारी मुहिम के तहत महकमा बिल्डिंग की जानब से 42 लाख से ज़ायद जो है वो मुख्तलिफ जो मौका पर जो है वो उनको चेक जारी किए गए, लेकिन ताहाल बाज़ मकामात पर जिस तरह THQ तांदले वाला और शहर खामोशा समुंदरी और इसी तरह जो है वो वेटनरी हॉस्पिटल, थाना कोर समेत दीगर मकामात पर शजरकारी न की जा सकी। और इसी तनाज़र में कमिश्नर फैसलाबाद की जानब से DGPHA को मरासला जारी किया गया है। मरासले में कोट किया गया है कि बताया जाए शजरकारी मुहिम क्यों नहीं की गई, अगर की है तो तमाम रसीदें जो है वो मुफस्सर रिपोर्ट के साथ जो है वो आइंदा हफ्ते जो है वो कमिश्नर ऑफिस को पेश की जाए। और वाज़ेह रहे इस शजरकारी मुहिम जो है वो दिसंबर तक जारी रहना थी, जिसमें PHA काम की जानब से फैसलाबाद में सूबा भर में जो है वो शजरकारी मुहिम को फ़रोग देना था। इसी तनाज़ुर को मद्देनज़र रखते हुए महकमा बिल्डिंग की जानब से भी 42 लाख से ज़ायद की जो रकम है वो शजरकारी मुहिम में अदा की गई, लेकिन ताहाल हॉस्पिटल, कॉलेजेस, स्कूल्स। इमरान असलम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डॉलर बचाने के चक्कर में दरामदी सेक्टर तबाह, इंपोर्ट की मुकम्मल बंदिश से टेक्सटाइल सेक्टर शदीद मुतासर हो गया। मजीद जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, उनकी दस्तयाबी है नहीं, जिसकी वजह से टेक्सटाइल की मशीनरी जो है वो ख़राब होने लगी है। करोड़ों रुपए मालियत की मशीनरी सिर्फ चंद हज़ार रुपए के इंपोर्ट होने वाले जो पार्ट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से ख़राब होती दिखाई दे रही है। हुकूमत ने इंपोर्ट के ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो मशीनों के पार्ट्स हैं वो इस वक्त नापैद होने लगे हैं। हमारे साथ इंपोर्टर्स हज़रात मौजूद हैं, एम्ब्रॉयडरी सेक्टर से उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। राज साहब, बताइएगा ये कौन से पार्ट्स हैं और इनकी क्या खराबी की वजह से आपकी मशीनें जो है रुकी हुई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बट साहब, अगर आपका कैमरामैन दिखा सके तो ये देखें मशीन के
वो ये हेड चल रहे हैं, वो हेड बंद है, यहाँ पे कपड़ा लगा वहीं पे रोका हुआ है सारा। उसकी वजह ये है कि ये देखिए ये पार्ट्स हैं, ये डिवाइसेस हैं, ये पूरी मुकम्मल डिवाइस है। इसका ये नीचे वाला हिस्सा जो है ना, ये बाहर से आना है। जो कंटेनर हमारे वहाँ पे फंसे हुए हैं, सब पार्ट्स उनमें हैं। 3 माह से हम इंतजार कर रहे हैं। इन लोगों को जरा शर्म नहीं है, ये सारा पैसा तरक्याती कामों की मद में अपने सियासी लिहाज से खर्च कर रहे हैं। इनको मुल्क का कोई बिल्कुल बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये इनको कोई ख्याल नहीं कि इंडस्ट्री रुक रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। लोग बेरोजगार होंगे तो इनको वोट कैसे देंगे? ये चीज समझिए आपने, वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। ये मुल्क को बचाने का बिल्कुल इनका कोई प्रोग्राम नहीं है। ये मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहा है और ये लोग इस टाइम कभी असेंबलियां तोड़े हैं, कभी नहीं तोड़े, कभी ये करें। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम इन लोगों ने फैलाया हुआ है। लोग परेशान हैं। बहाल ना हुई तो बेरोजगारी का सैलाब उमड़ आएगा। शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। FBI ने पावर लूम्स मालिकान से सेल्स टैक्स वसूली के लिए फॉर्मूला तय कर दिया। पावर लूम्स फैक्ट्रियों को बिजली के माहाना बिल से 5 गुना सेल्स टैक्स लागू होगा। इसी हवाले से बात करेंगे, उमैर असमत से मौजूद हैं हमारे साथ, बताइएगा उमैर। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से पावर लूम्स फैक्ट्रियों से सेल्स टैक्स की वसूली के लिए फार्मूला तय किया गया है और इस हवाले से उनको माहाना बिजली का जितना बिल आएगा उसके 5 गुना तक उनको माहाना बुनियाद पे सेल्स टैक्स अदा करना होगा। ताहम इस हवाले से जो पावर लूम्स मालिकान हैं उनकी जानिब से इस इक़दाम की मुखालफत की जा रही है और इसमें कमी का मुतालबा किया जा रहा है। पावर लूम्स ऑनर्स एसोसिएशन के सदर वहीद खालिक रामे साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। रामे साहब, क्या कहना चाहेंगे? FBI ने जो फार्मूला बनाया है सेल्स टैक्स के हवाले से, उसके हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए जी, फार्मूलाज या गवर्नमेंट जो होती है वो इंडस्ट्री को रिलीफ देने के लिए होती है और हमारा ये एक बड़ा इशू चल रहा है FBR के साथ कि अगर आपने हमारी सेल्स को डिटरमिन करना है तो बिजली के बिलों के ऊपर आप 2 टाइम्स के ऊपर, ये भी बहुत हम ज़्यादा मैक्सिमम उनको बताया कि इस पर हमारी डिटरमिन कर लें, क्योंकि हमारी जो लोकल लूम है ये 100 और 110 RPM पे चलती है, जबकि इसके मुकाबले में जो ऑटो लूम है ये तकरीबन 200 सवा 200 RPM पे चलती है और जो हमारी एयरजेट लूम है या हमारी शटललेस लूम है ये 400 से 700 RPM तक चलती है। तो डिफरेंस इतना ज़्यादा है, लेकिन वो सभी को एक ही, अगर आप क्राइटेरिया पे एक ही टियर के ऊपर टैक्सिंग करेंगे, मेरा ख्याल है कि ज़्यादती है। और आजकल फिर आप देखें कि छोटी इंडस्ट्री जो है ये बेताशा क्राइसिस का भी शिकार है। अगर ये 2 टाइम्स के ऊपर करते हैं तो यकीनन एक तो हमें रिलीफ मिलेगा, दूसरा हमारा टैक्स पेयर जो है आसानी के साथ उसको टैक्स भी देगा और बहुत सारे नए लोग जो हैं जो इस निज़ाम की और नोटिस की वजह से और जो उन्होंने रिटर्न्स जमा करानी है उसकी कबाहत। दरामदी पाबंदियों से हर कारोबारी सेक्टर मुतासर, हुकूमती पॉलिसी के असरात गल्ला मंडियों पर भी नुमाया। इंतजामिया की जानिब से रेट लिस्ट मौजूद, लेकिन हकीकत में कीमतें मुख्तलिफ। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, कितना फ़र्क पड़ा कीमतों में? जी बिल्कुल, गला मंडी फैसलाबाद जो कि एशिया की सबसे बड़ी गला मंडी है, कीमतें डॉलर के नीचे आने से नीचे आई, जब 215 रुपये तक आया, लेकिन दोबारा डॉलर ऊपर बढ़ा, कीमतें रिवाइव हुई। लेकिन साथ एक बड़ा मसला पोर्ट्स का है, जहां फीड मालकान रो रहे हैं, पोल्ट्री के अंदर के फीड नहीं मुयसर, वहां ज़राई जिनास की कीमतें भी ऊपर जाने की वजह सबसे अहम ये करार दी जा रही कि पोर्ट के ऊपर चीज़ें रुक रही हैं। मियाँ असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर गला मंडी। मियाँ साहब, कितनी इस वक्त चीज़ें रुकी हुई हैं पोर्ट के ऊपर और डैमेजेस का कितना खतरा है? देखिए, अभी तो हमारी जो दालें आ रही हैं वहाँ पे रुकी हैं और डैमरेज भी लोगों को पड़ रहे हैं। डॉलर बैंकों से मिलता नहीं है, 5-5 10-10 दिन डॉलर मिलता नहीं है, तो वहाँ पे सीधी सीधी बात है डैमरेज बहुत पड़ रहा है। तो इस मौके पे गवर्नमेंट को चाहिए फौरी नोटिस ले, और ख़ासकर दालों पे तो मैं समझता हूँ इनको एक दिन में डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी डिले होगी जितना डैमरेज पड़ेगा वो हमारी गरीब आवाम भी असर पड़ेगा, क्योंकि खाम खा दालें महंगी होंगी। जब दालें महंगी होंगी तो फिर गरीब आवाम सीधी सीधी बात है गवर्नमेंट को गालियाँ निकालेगी। बिल्कुल मियां असलम साहब की आपने बात सुनी, वो कहना है कि ख़ास तौर पर डैमेजेस और एक चीज़ के पोर्ट्स के ऊपर से चीज़ें जो है जल्द से जल्द क्लियर की जाएँ, क्योंकि दीगर चीज़ों का ज़राई इजनास एक अहमियत की हामिल है, क्योंकि एक तो वो मटीरियल जो ख़राब नहीं होता, लेकिन ये वो मटीरियल जो ख़राब भी होगा और साथ डैमेजेस पड़ने से जो इम्पोर्टर है वो उसका खर्चा इसके ऊपर डालेगा। फिर यहाँ से जब रिटेल के अंदर कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अदम तौजही या गफलत, टोबा टेक्सिंग में करोड़ों रुपए लागत से तैयार पनाहगाह में सेवरेज का निजाम ही मौजूद नहीं। बात करेंगे इस हवाले से मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, बताइएगा।
जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग के DHQ अस्पताल में पनाहगाह तामीर की गई और साबिक वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार ने अप्रैल 2020 में इसका इफ्तिताह भी किया। लेकिन बड़ी गफलत सामने आई है कि इस पूरी पनाहगाह में सेवेज के लिए पाइपलाइन ही नहीं बिछाई गई और यही वजह है कि इसका एक हिस्सा जो है वो सेवेज का पानी जो है वो ज़मीन की बुनियादों पर जाने की वजह से बैठ गया, जिस पर टोबा टेक्सिंग में DHQ अस्पताल इंतजामिया ने इस ब्लॉक को जो है वो आर्जी तौर पर बंद कर दिया है और इस ब्लॉक के बाहर जो है वो उन्होंने लिख के भी लगा दिया कि यहाँ पर जो है वो ये मुरम्मत की वजह से इसको बंद किया गया है। जबकि यहाँ पर अभी सेवेज की पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। सेवेज की पाइपलाइन जो है वो टोबा टेक्सिंग अस्पताल की इंतजामिया ने यहाँ पर भिजवा दी हैं और इसका जो पिछला हिस्सा है वहाँ पर अब सेवेज की पाइपलाइन बिछाई जाएंगी, जिसके बाद सेवेज का निज़ाम बेहतर होगा और ये ब्लॉक जो है वो एक बार फिर जो है वो फंक्शनल होगा। लेकिन इस ब्लॉक पर जो है वो दरारें पड़ चुकी हैं, जिसकी वजह से कोई अफसोसनाक वाक़या भी सामने आ सकता है। तहाँ मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकेंगे कि यहाँ पर इस हिस्से में जो है वो जहाँ पर सेवेज की पाइपलाइन बिछाई जानी थी ये तमाम तर हिस्सा भी बैठ गया, जिसकी वजह से इस पूरे इलाके में ताफुन भी फैला हुआ है। तो हम DHQ अस्पताल के MS डॉक्टर शहबाब आलम का ये कहना है कि साबका अदवार में इस में पनाहगाह का जो है इसको बनाया गया, इसके ब्लॉक को तामीर किया गया, लेकिन इसकी मुरम्मत जो है वो अस्पताल इंतजामिया जो है वो अपनी जेब से करवा रही है और चंद ही रोज़ बाद इसकी जो सेवेज की पाइपलाइन डाल दी जाएंगी और एक बार फिर जो है बहुत शुक्रिया मुबशर अपडेट करने के लिए। चिन्योट में सेक्रेटरी RTA और मोटर व्हीकल एग्जामिनर की सीटों पर अफसरान की तकर्री न होने से विक स्टेशन को ताले लग गए। मजीद इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बाबर मुनीर। बाबर बताइएगा। देखें जी, पंजाब हुकूमत चिन्योट में अफसरान का तकर्रर करना भूल गई है और कई माह से सेक्रेटरी RTA और मोटर व्हीकल एग्जामिनर MV की सीट जो है वो खाली है और इस तरह पंजाब हुकूमत की जो ये गफलत है वो इंसानी जानों के साथ खेल रही है। चूँकि इन दोनों अफसरान की ये सीटें जो है वो इंतहाई ज़िम्मेदारी वाली सीट होती हैं, जिन्होंने जो विक्स स्टेशन बनाए गए हैं वहाँ पर गाड़ियों की सस्पेंशन इंस्पेक्शन करनी होती है और फिर वो गाड़ियाँ सिर्फ रोड पर लाना होती हैं। जो गाड़ियाँ काबिल इस्तेमाल होती हैं, जिनकी सस्पेंशन हो चुकी होती है, जो गाड़ियाँ काबिल इस्तेमाल होती हैं, अब गाड़ियों की कोई चेकिंग नहीं हो रही, जिस वजह से आए रोज़ रोड पर हादसा जो है वो बढ़ रहे हैं और शहरियों की कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो रही हैं। रेस्क्यू रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माह 8 ऐसे अफराद हैं जिनकी एट द स्पॉट जो है वो मौत हुई है, जिस वजह से जो लोग हैं वो परेशान हैं। शहरी मौजूदा क्या कहेंगे जी, अफसरान की सीटें खाली हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, सेक्रेटरी RTA और MBE की सीट खाली है, ठीक है, तो इनकी खाली सीट की वजह से लिहाजा यहाँ कोई चेकिंग नहीं है, ठीक है, ब्रेक फेल्स होती हैं गाड़ियों की, ठीक है, उनका वर्क नहीं होता, धुआं छोड़ रही होती हैं और यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होते लोगों के पास, ठीक है, वो गाड़ी चला रहे होते हैं, उनको सेंस नहीं होती गाड़ी किस वे में चलानी है, राइट वे है हमारा, लेफ़्ट वे है, ठीक है, तो जिसकी वजह से बहुत सी जानों का नुकसान हो चुका है, ठीक है। ये हम इस टाइम शहर के बीचों बीच खड़े हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं रोड पे कोई ऑफिसर नहीं है, ठीक है, हैवी ट्रैफिक भी गुजर रही है, लोकल ट्रैफिक भी गुजर रही है, ठीक है। तो हमारी पंजाब हुकूमत से गुजारिश है कि जो सेक्रेटरी RTA और MV की सीट खाली है उनके ऊपर कोई अफसर तैनात किया जाए, जिसकी वजह से यानी कि हमारे हालात बेहतर हों, लोग अपनी जानों को बचा सकें। कोई जी हादसा से बचने के लिए अफसरान की तकर्री का जो है वो मुतालबा किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ भी इन दोनों अफसरान की सीटें खाली होने की वजह से चिन्योट में ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो नहीं बन रहे, दूर दराज से आने वाले जो लोग हैं। बहुत शुक्रिया बाबर। कब रुकें, कब चलें, कब किसकी बारी है, समुद्री में ट्रैफिक सिग्नल्स ना लगाए जा सके, शहरियों को ट्रैफिक मसाइल का सामना है। मज़ीद जान लेते हैं वकास जमील से। जी वकास बताइएगा। बिल्कुल जी, बढ़ती हुई आबादी और बढ़ती हुई ट्रैफिक के साथ ही समंदरी में मसाइल भी जो है वो जन्म ले रहे हैं और समंदरी में कहीं पर भी ट्रैफिक सिग्नल जो है वो नज़र नहीं आते, ना ही कहीं पर वार्डन हज़रात जो है वो नज़र आते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल जो है वो पेश आ रहे हैं, ट्रैफिक के बहाव में परेशानी आ रही है और हादसा में भी इजाफा हो रहा है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हवाले से बात भी कर लेते हैं। क्या कहेंगे, अहम तहसील है लेकिन ट्रैफिक सिग्नल यहाँ पर मौजूद नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समुद्री पहले दी निस्बत ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा इज़्दिहाम आ, हर तरह की ट्रैफिक ये समुद्री दे विच चलदी आ। ये 4 अहम 6 जिहड़े ना 6 अहम चौराहे ने जिहदे जो हर तरह की ट्रक वगैरह छोटी वड्डी हर तरह की ट्रैफिक गुजरती है, लेकिन ट्रैफिक वार्डन जिहड़े ने अपने दफ्तर तक महदूद रहंदे ने, ट्रैफिक नूं कंट्रोल कोई भी नहीं करता, जिहदी वजह तो आए रोज़ एक्सीडेंट होंदे ने और बड़ियां जिहड़ियां इंसानी कीमती जानां हुण तक ज़ाया हो चुकियां ने। गौरमेंट नूं चाहिए कि समुद्री दे विच भी ना ये ट्रैफिक सिग्नल जिहड़े ना उन्हां नूं नस्ब किया जाए
ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਰਡਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਰਾਹੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ सारे अंजाम दें। बिल्कुल जी, शहरियों की भी यही अपील है कि ट्रैफिक सिग्नल जो है वो यहाँ पर नस्ब किए जाएं। और अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शहर फैसलाबाद में GTS चौक में धागे की घुट्टियां टेक्सटाइल की पहचान, डी ग्राउंड में ऊँटों के मुजस्मे, DC ऑफिस के बाहर पगड़ी भी शहर की शान। मज़ीद जान लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम। जी बिल्कुल खूबसूरत शहर फैसलाबाद के मुख्तलिफ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो है कई फ़नूस बनाए गए हैं। तो कहीं जो है डी ग्राउंड की अगर बात करें तो वहाँ पे जो है ऊँटों वाला चौक है। स्टेशन चौक की बात करें तो वहाँ पे चाय की चानक लगाई गई है, जबकि यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर के बाहर जो है एक पगड़ी रखी गई है जो शहर फैसलाबाद की शान के तौर पर रखी गई है। तो वहीं उसके साथ साथ GTS चौक पे जो है धागे की गड्डियाँ भी रखी गई हैं जो शहर फैसलाबाद की खूबसूरती में इजाफा करती हैं। मेरे साथ वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। सर बताइएगा कि फैसलाबाद जो है एक खूबसूरत हमारा शहर फैसलाबाद है जहाँ पर मुख्तलिफ फानूस लगाकर तो फैसलाबाद को किसी पुल पर तो कभी किसी चौक के अंदर जैसे खूबसूरत बनाया गया है। इंतज़ामिया की टाइम से कितनी अच्छी कोशिश है वो की गई है। नहीं देखें, फैसलाबाद को तो खूबसूरत बनाना चाहिए, फैसलाबाद को तो खूबसूरत होना चाहिए। फैसलाबाद पाकिस्तान का मैनचेस्टर है, फैसलाबाद तीसरे नंबर का सिटी है, लेकिन फैसलाबाद के साथ हमेशा ज़्यादती होती रही है और अभी थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया है गवर्नमेंट ने, तो उस वजह से इतने चौक जो है ना इन्होंने वो दिए हैं, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को दिए हैं और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तो इन्हें लुक आफ्टर भी नहीं कर सकती। तो अगर उन्हें दिए हैं तो अच्छी तरह से उनको दें ताकि वो उन्हें डेवलप करें, उन्हें बेहतर करें और मज़ीद बनाएं। कहना था कि मज़ीद इस तरह के जो है बनाने चाहिए ताकि फैसलाबाद को मज़ीद खूबसूरत। शुक्रिया मरियम, खूबसूरत फैसलाबाद दिखाने के लिए। जंग में महकमा ज़राअत की जानिब से काश्तकारों को इम्पोर्टेड खाद की फ़रोख्त के लिए खसूसी काउंटर बना दिए गए। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत अख्तर हुसैन की जानिब से गल्ला मंडी में काउंटर्स का जायज़ा लिया गया। बात करेंगे अवैस खान से। अवैस बताएगा इन काउंटर्स के हवाले से। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत अख्तर हुसैन की जानिब से गला मंडी का दौरा किया गया। इस मौके पर खाद डीलर्स की जानिब से खाद की जो तमाम तर सेल्स की जा रही है उसका जायज़ा लिया गया। इस हवाले से डिप्टी डायरेक्टर मेरे साथ मौजूद भी हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताएगा खादों की शफाफ फराहमी के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं, क्या इस हवाले से पॉलिसी इख्तियार की जा रही है महकमा ज़राअत की जानिब? जी इस वक्त ख़ास तौर पर हमारी जो इम्पोर्टेड यूरिया आ रही है उस पर काफ़ी सारा गवर्नमेंट ने सुपरवाइज सेल के लिए एक मेकनिज़म बनाया है और उसको हम कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि एक एक थैला जो है वो फार्मर तक पहुंचे। तो हमारी NFML की तरफ से जो भी खाद जो है वहाँ से डिस्पैच होती है, हमें उसकी बाकायदा सारी तफसील आ जाती है। जिन जिन डीलर के पास वो खाद पहुंचती है, हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, हमने वो ड्यूटीज़ जो हैं तफवीज़ कर दी हैं। हमारे बंदे वहाँ पे पहुँचते हैं और इंश्योर करते हैं कि वो सारी खाद जो है वो हमारे रेगुलर जो फार्मर्स हैं उनको वो मिले और मैक्सिमम छोटे फार्मर तक वो उसका जो है वो खाद जो है वो पहुँचे। अब क्योंकि पहला पानी जो है उसका टाइम शुरू हो गया है, काश्तकार ने नाइट्रोजनस डोज जो है वो देनी है तो वो एक यूरिया की शक्ल में भी दे रहा है और बाकी इस दफ़ा बड़ा अच्छा सिनेरियो बन रहा है कि दूसरी खादें भी जो हैं ख़ास तौर पर बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।